अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए और मुझे हौसला अफजाई देने के लिए। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मयार के मुताबिक व्लॉग्स बना सकूं और आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। आप लोगों को मेरे मोटिवेशनल व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे हिम्मत आती है कि मैं आप लोगों के लिए और व्लॉग्स अच्छे टॉपिक्स पर लेकर आऊँ। आज भी इसी तरह से एक टॉपिक को कवर करते हुए जो कुछ व्लॉग में हो रहा है आपसे शेयर करूंगी और साथ ही हम बात करेंगे एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर। हम इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कई बार हमारे आसपास खुशियाँ होते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढते ही रहते हैं। देखिए, ज़िंदगी कभी भी किसी की भी स्मूथ नहीं होती है। हमें अपनी ज़िंदगी को खुद से खुशगवार और अच्छा बनाना पड़ता है। आज इसी तरह की कुछ बातों के साथ ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें 8 ऐसी टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ आई कीप माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री। नंबर 1, वेक अप अर्ली। कोशिश किया करें कि सुबह जल्दी उठा करें और नमाज फजर अदा करने के बाद या अपनी पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा वक्त अपने साथ स्पेंड किया करें। मेडिटेशन कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आप नहीं कुछ ऐसा काम करना चाहते तो आराम से एक कप कॉफ़ी, टी या कोई ड्रिंक ले लीजिए और घर के किसी ऐसे कोने में बैठिए जहाँ से आसमान दिखे, नेचर दिखे, परिंदे दिखे, प्लांट्स दिखें। और अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं हैं तो अपने घर में प्लांट्स लगाइए। आपको जब आपके घर में प्लांट्स होंगी तो उनके पास टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो थोड़ा सा वक्त आपने अपने साथ स्पेंड किया है, यकीन मानिए ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा, जिससे आपकी बॉडी में पावर आएगी आपके घर के दूसरे काम करने के लिए। नंबर 2, वॉक डेली। अपनी रूटीन में सुबह की सैर या वॉक करना शामिल कीजिए। अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं है तो दिन का एक ऐसा वक्त कुछ मुकर्रर कीजिए जिसमें आप थोड़ी सी फ्री हों तो उसमें वॉक किया करें। घर से बाहर जा सकते हैं तो घर से बाहर जाके कीजिए। अगर घर में रहकर वॉक कर सकते हैं तो घर में रहकर वॉक कीजिए। वॉक करने से एक तो हमारी हेल्थ ठीक होती है, उसके अलावा अगर आप बाहर जाकर वॉक करते हैं, किसी पार्क में, किसी भी जगह पर अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो उससे मेंटल हेल्थ भी काफ़ी हद तक ठीक होती है। और जब आप अकेले वॉक कर रहे होते हैं तो आपके जहन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। कोशिश किया कीजिए दिन में एक बार सही, लेकिन वॉक के लिए ज़रूर बाहर जाया करें। नंबर 3, फॉरगेट योर पास्ट। अपना जो ऐसा गुजरा हुआ कल जिसने आपको तकलीफ दी है, बैड एक्सपीरियंसेस दिए हैं और आपकी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाया किया है, आप उसको भूलने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए जब आप अपनी ज़िंदगी के उस पार्ट को भूल जाएंगे या उसको निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से, तो आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगी, बार बार उसी चीज़ को सोचेंगी, उसी को लेकर रोएंगी और उसी चीज़ को ही अपने ऊपर हावी रखेंगी, तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी अफेक्ट होंगे। आपकी जहनी कैफियत को लेकर सारे परेशान होंगे। अगर आप अपने पास्ट को भूलकर अपनी जो मौजूदा जिंदगी है उसको एंजॉय करने लगेंगी तो आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव बदलाव आएगा। नंबर 4, कीप गुड कंपनी। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। उनमें वो कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं उनमें से। आपको जहाँ पर भी लगे कि कोई आपसे नेगेटिव ज़्यादा बातें कर रहा है या आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, उससे अवेयर रहें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपसे पॉजिटिव बातें करें, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, आपको अच्छी बातें सिखाएं और आपके पास जब बैठें और आपको उनके पास बैठकर सुकून महसूस हो, ऐसे लोगों की कंपनी में बैठें। नंबर 5, डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। देखिए, आपको अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है तो लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। कभी भी लोगों के बारे में मत सोचिए। आप जब सुबह के वक्त उठते हैं, आप अपने घर के कामों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ड्रेसअप हों, हल्का सा मेकअप करें, कभी कभार आप बाहर चले जाया करें अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं तो अपने आप को खुद टाइम दीजिए। कभी कभार अपने साथ खुद बाहर जाया करें,
अपने साथ टाइम स्पेंड किया करें। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपना आप एकदम से फ्रेश फील होने लगेगा। और जहाँ तक बात है कि लोग क्या कहेंगे, तो यकीन मानिए लोग कुछ भी कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी के पास अब के दौर में टाइम ही नहीं कि कोई किसी के बारे में बात करे। और हाँ, अगर कोई किसी के बारे में बात करता भी है तो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 महीना तक करेगा, उसके बाद उसे याद भी नहीं रहेगा कि क्या बात किसके बारे में की थी। यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। यकीन मानिए कभी कोई किसी के बारे में बात नहीं करता है और लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दीजिए। नंबर 6, डोंट ओवरथिंक। कई बार ऐसे होता है ना कि किसी ने अगर कुछ कह दिया है तो उसी बात को बस लेकर बैठ के और सोचते रहे, पूरा दिन सोचते रहे, और हो सकता है कि 2-3 दिन तक एक ही बात को बस सोचते रहे। या कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमने कुछ काम करना है तो उसके बारे में सोचना, और इतना सोचना कि हमने जो डिसीजन लेना है वो ही बदल जाता है। इसके अलावा अगर कहीं जाना है तो उसके बारे में सोचते रहना, अगर किसी ने आपके घर पर आना है तो उसके बारे में सोचते रहना, और इतना सोचना कि अपने आप को दिमागी तौर पर थका देना। तो ओवरथिंक मत कीजिए। हमेशा जो काम आपने करना है, एक फैसला कीजिए, फ़ौरन से उस पर डट जाइए। अल्लाह पाक मदद करेंगे आपकी, और कहाँ से मदद आएगी आपको खुद को भी महसूस नहीं होगा, और मालूम ही नहीं होगा कि आपका काम कब, कैसे और किस तरह से सही तरीके से जाने लगा है। तो इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखिए और ओवर थिंकिंग कभी भी मत किया करें। नंबर 7, टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो ऑफिस के हों, हमेशा छोटी सी ब्रेक ज़रूर किया करें। वीकेंड्स की ब्रेक्स तो होती ही हैं, लेकिन घर के कामों में 7 डेज़ अ वीक हमें काम करने पड़ते हैं। और घर के कामों में छोटी छोटी ब्रेक्स लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी आपको एनर्जी आती रहती है। इस तरह से आप थकेंगी भी नहीं और घर का काम भी बआसानी कर सकेंगी। नंबर 8, गो टू बेड अर्लियर। कोशिश किया करें जितना जल्दी हो सके सो जाया करें। और सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप आपसे शेयर करूंगी कि अगर आप जल्दी सोना चाहती हैं तो अपने मोबाइल को एक साइड पे रख दिया करें। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस चेक कर लीजिए, और आपने सुबह जो उठना है उसका अलार्म वगैरह सेट कर लीजिए। अपने रिमाइंडर्स को एक दफ़ा देख लीजिए, और आप अगर कैजुअल लिखती हैं तो अपना जो कल का आपने टू डू लिस्ट बनानी है उसको बना लीजिए, और मोबाइल को बंद करके एक साइड पे रख दीजिए। और मोबाइल को अगर बंद करके एक साइड पे रख दिया है, चाहे वो 10 o'clock है या 10:30 है, उसके बाद आप मोबाइल को उठाइए मत, क्योंकि अगर एक बार आपने मोबाइल को दोबारा से अपने हाथ में लिया तो यकीन मानिए आपके 2-3 घंटे कहाँ जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। बेहतर है कि एक साइड पे रख दीजिए। अपनी स्किन केयर कर लीजिए। अगर आप अच्छी को बुक रीड करना चाहती हैं तो बुक्स रीड कर लीजिए। अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आप आराम कीजिए, और ये फजर के टाइम बहुत फ्रेश उठेंगी। ये थी वो टिप्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आजमाई हैं, और स्ट्रेस फ्री होने के लिए काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रही। इसी के साथ मैं व्लॉग के एंड पर तो आ ही गई हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार व्लॉग के हाइलाइट्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने व्लॉग में देखा है कि मैं अपनी बेटी के साथ वॉक के लिए गई थी। उसके बाद मैं घर आई थी। घर आने के बाद अपने हस्बैंड के साथ गई थी होम बेस, और होम बेस से हमने कुछ प्लांटर्स लेने थे, प्लांट्स ली थी। फिर उसके अलावा कंपोस्ट वगैरह चाहिए थी, क्योंकि स्प्रिंग है और अभी समर स्टार्ट होने वाला है। गार्डन क्लीनिंग करनी है और गार्डन को थोड़ा सा सेट भी करना था, तो प्लांट्स वगैरह लेकर हम घर आ गए। और उस दिन का फिर बाद में मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी। फिर ये दूसरे दिन का वीडियो क्लिप जो आपसे मैंने शेयर किया था, अपनी बेटी के साथ मैं गई थी TK Maxx। उनको कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था मेरे साथ, तो मैं अपनी बेटी के साथ गई थी। हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कॉफ़ी वगैरह ली, ड्रिंक्स लिया, थोड़ा वक्त को एंजॉय करते हुए हम घर पर वापस आ गए। फिर ये एक ड्रेस जो मैंने सना सफ़ीना से लिया है, लोन है, और इसके साथ बहुत सारे पैचेस आए थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट बनाया था, लिया था, और सीकर मैं गिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पर ये ड्रेस है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। ड्रेस डिज़ाइनिंग की फुल डिटेल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग्स हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं आ गई हूँ अभी व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।